तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। तो स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम थ्योरी देखने वाले हैं और कल के वीडियो में हम पार्ट 1 2 में प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ओके गाइज, सो आज थ्योरी देखने वाले हैं। थ्योरी इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरी समझ आ गई आपको तो आप प्रैक्टिस सेट आसानी से सॉल्व कर लोगे। ओके गाइज, सो थ्योरी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर लेना। ओके, सो सबसे पहले सेट क्या होता है। ओके, कलेक्शन ऑफ डाटा इट्स कॉल्ड सेट्स। मतलब कलेक्शन, ये मेन वर्ड है कलेक्शन। किसी भी चीज़ का अगर कलेक्शन होगा तो उसको हम सेट्स कहते हैं। मतलब बंच ऑफ फ्लावर, फ्लावर का जो बंच होता है वो एक सेट है। कलेक्शन ऑफ नंबर्स, नंबर्स का कलेक्शन वो भी एक सेट्स है। जैसे कि 1 2 3 4 इन्फिनिट तक। और ये क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट है। ये सेट में हम लिख लेते हैं इसको, और इसको आपको भी लिख लेना है कर्ली ब्रैकेट में। इसको आपको अंदर सब के सब नंबर लिख लेने हैं। मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स, ये एक सेट है। मतलब 1 2 3 4 इन्फिनिट तक, मतलब ऑल नेचुरल नंबर एक सेट्स है। मतलब पूरे के पूरे नंबर, एक से दो से ज़्यादा नंबर है, एक से ज़्यादा नंबर है, उसको हम सेट्स कहते हैं। मतलब आपके जो क्लास में स्टूडेंट है वो ऑल स्टूडेंट एक सेट है। ओके गाइज, सो ये इसको हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, और इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिख लेना है। ओके गाइज, सो अगर आपको ये समझ आ गया, ओके गाइज, तो अब हम देखने वाले मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स। सेट्स को लिखने के मेथड क्या क्या है। सो सबसे पहला है लिस्टिंग मेथड, और इसको रोस्टर मेथड भी कहते हैं। ओके गाइज, सो ये लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड क्या है, जो अभी हमने ये लिखा all natural numbers between 1 to 10। ओके गाइज, नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 10। सो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसा कर्ली ब्रैकेट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ओके गाइज, सो इसको हम रोस्टर मेथड कहते हैं। इस मेथड को रोस्टर मेथड। ओके गाइज, ऐसा जो हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट करके, उसको हम रोस्टर मेथड कहते हैं। और जो दूसरी है हमारे पास, दूसरी जो है वो है रूल मेथड। इसको कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। अब ये क्या है, अभी हमने ये जो लिखा, जो हमने अभी ये लिखा नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 10, इसको इसका उल्टा, मतलब इसका उल्टा ये होता है। मतलब ऐसा लिखना है हमको इसको। अब ये जो लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इसको हमको रोस्टर मेथड को हमको सेट बिल्डर मेथड में लिख लेना है। तो इसको हम सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखेंगे। सो इसको लिखने के लिए आपको ए इज इक्वल टू, अब ए या इसको एक्स समझो या ए समझो, कुछ भी समझो। सो मैं इसको एक्स भी समझ लेता हूँ। ओके, एक्स एक्स ये जो दांडी है इसको हम सच दैट कहते हैं। एक्स इज सच दैट। ओके, इसके बाद x इज बिलोंग टू n, मतलब नेचुरल नंबर। इसको ये जो लिखा है इसको बिलोंग टू कहते हैं। बिलोंग टू मतलब x जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। सही बात है, ये पूरे अंक जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। ओके, n इज बिलोंग टू n, और फिर कोमा देना है, और 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ओके गाइज, और इसका जो कर्ली ब्रैकेट है फिर हमको बंद कर देना है। मतलब अब ये क्या कह रहा है, देखो x इज सच दैट, x इज सच दैट, x है x बिलोंग टू n, मतलब x जो है, मतलब जो x सेट है वो n में बिलोंग करता है। मतलब ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है,
और वो कौन कौन से संख्या है जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। वन को लेके ये डैश मतलब इसको वन भी बिलोंग कर लेता है। अगर ये डैश नहीं होती तो टू से मतलब ये ग्रेटर देन होता, टू से मतलब वन नहीं आता, लेकिन ये डैश नीचे दिए मतलब वन भी आता है, वन से ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ओके गाइज, तो ये थे टू मेथड जो आपको समझ आ गए होंगे। ओके गाइज, जो अब एक नोट है, नोट एक लिख लेना। अब नोट, अब फर्स्ट में देखो, अ सेट कैन बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर। मतलब ये कह रहे हैं कि एक सेट को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। मतलब अगर हमको ए सेट दिया है 1 2 3 4 और इसको हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 2 3 1। ओके गाइज, मतलब वो कोई ऑर्डर मायने नहीं रखती, 1 2 3 4 ऐसी ऑर्डर कोई मायने नहीं रखती। हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सा भी नंबर ले सकते हैं। मतलब आपको समझ आ गया होगा कि अ सेट कैन बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर, कौन से भी ऑर्डर में हम सेट को लिख सकते हैं। ओके गाइज, दूसरा जो नोट है वो है सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। मतलब ये कह रहा है कि सेम एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपको ये सेट ऐसा दिया होगा, सो इसको आप कैसे लिखते, मतलब एक नंबर यहाँ पे रिपीटेड दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है आपको, सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड, मतलब रिपीटेड नहीं आना चाहिए। मतलब इसको सही तरीके से लिखना कैसा है, इसको सही तरीके से लिखना मतलब 2 4 और 7, ये 3 ये नंबर आ जाएंगे। अगर रिपीटेड भी है तभी भी ऐसा ही आ जाएगा। ओके गाइज, सो ये नोट थे और ये मेथड राइटिंग ऑफ सेट्स, ये दो मेथड थे। सो ये समझ आ गया, तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद क्लास को एंड कर देते हैं। ओके गाइज, तो गाइज ये दो एग्जाम्पल हमारे पास है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर मेथड, मतलब इस सेट को हमको रोस्टर मेथड में लिख लेना है। रोस्टर मेथड मतलब कौन सी, मतलब ये देखो इस मेथड में हमको लिख लेना है, इसको इस मेथड में लिख लेना है। ओके गाइज, तो यहाँ पे देखो, तो ये क्या बोल रहा है, एक सेट है x इज सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, ये वर्ड का एक सेट है। मतलब a इज इक्वल टू, इसको एक कोमा दे के लिख लेना है, मतलब B I V S O N। अब I मैंने लिया नहीं है क्योंकि ये रिपीटेड है, यहाँ पे नॉट रिपीटेड आपको बताया था। समझ में आ गया, मतलब रिपीटेड जो है उसको लिख लेना, एक बार ही लिख लेना है, बार बार लिख लेना नहीं है। सो यही था। अब ये क्या है, बी वाई इज सच दैट वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब एक सेट है बी, वो 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल कौन कौन सा था, 3 6 9 12 और अप टू सॉल्व, मतलब ये इन्फिनिट तक जाएगा। ओके गाइज, सो यही था और कुछ नहीं है इसमें। ओके गाइज, सो आप और एग्जाम्पल कर लेना। सो मैंने बस इतना ही बता दिया और अगले में हम प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। ओके गाइज, सो चैनल को लाइक कर देना क्योंकि नया भी चैनल है और पूरा सिलेबस ले लूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।